नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त मंगलवार के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। SC/ST आरक्षण पर अदालत का फैसले से आया उबाल, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान। मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर तक विरोध में SC/ST आरक्षण पर फैसले से उबाल, 21 अगस्त को भारत बंद। वहीं महंगाई से नहीं मिलने वाली है राहत, RBI ने FY 25 में 5% के आसपास रहने का जताया अनुमान। बांग्लादेश में हिंसा का भारत के कारोबार पर दिख रहा असर, कपड़े समेत ये प्रोडक्ट हो सकते हैं महंगे। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से कई उत्पादों के आयात निर्यात में दिख रहा है असर। भारत बांग्लादेश से मसाले, जूट, प्राकृतिक रबड़, खाद्य तेल, सब्जी तेल व समुद्री उत्पाद का करता है आयात। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया ने रद्द की अपनी उड़ानें। बांग्लादेश में मंदिरों पर टूट रहे कट्टरपंथी, हिंसा के बीच 2 हिंदुओं को मौत। बांग्लादेश के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की नज़र, शेख हसीना से मिले NSA अजीत डोभाल। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, घर में घुसे प्रदर्शनकारी हेलीकॉप्टर से पहुंची भारत। हिंसा के बाद बांग्लादेश में PM हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना, गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन पर गरुड़ कमांडो का घेरा, NSA अजीत डोभाल से 1 घंटे चली मीटिंग। शेख हसीना को भारत में शरण देने के लिए PM आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग, मोदी जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में ही उनके पिता को भी भारत में शरण दी थी। इसके बाद परिवार के बचे हुए लोग 24 अगस्त 1975 को दिल्ली आ गए, जहां वो 6 साल तक रहे। शेख हसीना घर छोड़कर भागी, जब घर पर ही उनके पिता समेत 17 परिजन मार दिए गए। खून का तालाब बन गया था राष्ट्रपति आवास। भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में रहेगी शेख हसीना, दिल्ली से जल्द होगी लंदन रवाना। बांग्लादेश से शेख हसीना लंदन के लिए हो सकती है रवाना, अंतरिम सरकार बनने से पहले खालिदा जिया की रिहाई के आदेश। बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात। बांग्लादेश में पुलिस को हटाकर पूरे देश में सेना की तैनाती, हिंसा में अब तक 19 पुलिसकर्मियों की मौत। बांग्लादेश में लोग प्रधानमंत्री हाउस में घुसे, आर्मी ने रोका नहीं। बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात, हिंदुओं का पलायन शुरू। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 15 साल की अपनी सत्ता गंवाई। 3 प्रमुख वजह रही इसके लिए, आरक्षण पर गलत फैसला, प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा, बांग्लादेश बंगाल के कसाई से तुलना की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोचिंग सेंटर मौत। सुप्रीम कोर्ट ने सौता संज्ञान लेकर कहा, बच्चों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट की जान को खतरे में डाल रहे। केंद्र दिल्ली सरकार को दिया नोटिस। वहीं यूपी में मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ पर कश्मीरी नेताओं को किया नजरबंद। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, महबूबा का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत थी। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर बोले PM। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। वहीं वक्फ बोर्ड पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली बदलाव स्वीकार नहीं, JDU ने भी विरोध के स्वर। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए लाएगी बिल, कैबिनेट की मंजूरी मिली। राजस्थान के भीलवाड़ा में रील बनाने झरने में उतरा युवक, 150 फीट नीचे गिरा। वीडियो, दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गया था, जंजीर को पकड़ रखा था, तेज बहाव में बहा। भारी बारिश से राजस्थान में 9 की मौत, पहाड़ टूटकर पटरी पर गिरा।
बिल्डिंग धराशायी, पाली, नागौर समेत 7 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी। वहीं जयपुर में टाइगर फेस्टिवल का अवार्ड समारोह आज, मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी मुख्य अतिथि। हरियाली तीज पर पूरे प्रदेश में हरियाली और राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए जाएंगे 2 करोड़ पौधे। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए रेट बढ़ाने के संकेत। पिछले महीने बढ़ाया था फ्यूल सरचार्ज। लाडो प्रोत्साहन योजना पर बेटी के जन्म पर 1 लाख तक का सेविंग बॉन्ड, जन्म से 21 वर्ष तक उसे 7 किस्तों में मिलेंगे 1 लाख रुपए। राजस्थान में लाडनू के विधायक मुकेश भाकर को निलंबित कर बाहर निकालने के मामले में राजस्थान विधानसभा में चल रहा है हंगामा। देर रात कांग्रेस समर्थित विधायकों ने दिया विधानसभा में धरना। नाबालिगों के वाहन चलाने पर अब माता पिता पर भी होगी कार्रवाई। वहीं राजस्थान सरकार में आरपीएससी ने निकाली 1014 असिस्टेंट इंजीनियर और 43 सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती। यमुना में नहाने गए 2 भाई व एक मामा की डूबने से मौत। बाई के 2 भाई महेंद्र और बोधू तथा उनका मामा लोकेश हरियाली अमावस्या पर यमुना नदी में नहाने गए सीकर के 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वह बीपीएड के लिए 2000 सीटों पर प्री परीक्षा से होगा दाखिला, 100 अंकों की होगी परीक्षा। राजस्थान में शारीरिक शिक्षक बनने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा भी देनी होगी। पहले शारीरिक दक्षता के आधार पर ही टेस्ट लेकर दाखिला दिया जाता था। इस वर्ष से 2 वर्षीय बीपीएड कोर्स के दाखिले के लिए त्रिस्तरीय परीक्षण प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ेगा। वहीं संभाग स्तर पर महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। यहाँ पर युवाओं को डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मिलेगी सुविधा। डिजिटल भू अभिलेख में बदल दी खेतों की सीमाएं, किसान काट रहे हैं तहसीलदार व एसडीएम के चक्कर। नहीं बंद होगी फ्री कोचिंग स्कीम योजना। राजस्थान में सरकार ने कहा कि प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर इसी महीने नई पॉलिसी ला रही है। वही प्रवासी श्रमिकों के भी अब राशन कार्ड बन सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड नहीं बनाए वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यदि पूर्व में राशन कार्ड बना हुआ है तो अपने ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड की राशन कार्ड में सीडिंग ई मित्र से आवश्यक रूप से करवाएं।